महंगे ख्वाब, क्या कीमत चुकाई उसने सपनों की। रश्मि के पापा दीपक पाटीदार थे। आमदनी साल भर में इतनी ही हो पाती थी कि घर का खर्च आसानी से चल जाता, लेकिन शौक पूरे नहीं किए जा सकते। रश्मि एकदम सिंपल लड़की थी। उसे अपनी दीदी की तरह समझने संवरने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। 12वीं के बाद कोई काम ढूंढने के लिए परेशान होता है तो कोई अच्छी जगह एडमिशन के लिए। रोहित आते ही सोनल के देख कर मुस्कुराया। कैसा हुआ पेपर? ठीक ही हुआ, सोनल मुंह बनाकर बोली। अपना बताओ। सब ठीक है यार, इतने नंबर तो आ ही जाएंगे कि फिर से इस स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह कहते हुए रोहित की नज़र रश्मि की तरफ टिक गई, लेकिन रश्मि उसकी इस हरकत से बेपरवाह आलिया से बातों से मगरूर थी। दरअसल रोहित पिछले 2 वर्षों से रश्मि की चाहत में पागल था, लेकिन कभी दाल नहीं गल पाई। हार कर रोहित अब उसकी राह से हटकर सोनल की जिंदगी में आ गया। रश्मि, तुम आगे की पढ़ाई करोगी या नहीं? आलिया ने पूछा। हाँ आलिया, मुझे बीकॉम करना है, रश्मि ने जल्दी से जवाब दिया। इसके लिए तुम्हें बड़े शहर में दाखिला लेना होगा, सोनल तपाक से बोल पड़ी। रश्मि रेशम जैसे बालों को उंगलियों में नचाते हुए बोली। यही तो मुश्किल है, किस शहर जाऊं और किसके साथ। इसी उलझन में शाम हो गई और सभी एक दूसरे से गले मिलकर विदा लेने लगे। घर पहुंचकर रश्मि ने अपनी बाहों की माला माँ के गले में डाल कर जिस्म को ढीला कर छोड़ दिया। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा क्या बात है, आज अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। मम्मी, आपसे ये बात कहूँ, झिझकते हुए बोली। हाँ बोल, क्या बात है। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। अनीता उसके गालों को प्यार से खींच कर बोली। अब रश्मि के सामने दिक्कत यह थी कि वह अपनी मम्मी से किस तरह बात शुरू करे और कहाँ से, लेकिन शुरू तो करना था, इसलिए उसने हिम्मत करके मम्मी से कहना शुरू कर दिया। मम्मी, बात यह है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। यह कहने के बाद लक्ष्मी अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेसब्री से उनके जवाबों का इंतजार करने लगी। अनीता की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे, क्योंकि पति को अच्छी तरह जानती थी। कुछ लम्हों के बाद गहरी सांस छोड़कर यह कहते हुए बोली होकर जाने लगी कि इस बात की इजाज़त तेरे पापा ही देंगे। रश्मि को एक पल के लिए ख्वाब टूटते हुए लगे, लेकिन दूसरे ही पल संभल कर बोली, मम्मी आप पापा से बात कर लो। मुझे बड़ा शौक है कि पढ़ लिख कर कुछ कर सकूं, लोगों का नाम रोशन करूं, आप लोगों का नाम रोशन कर सकूं कुछ। अच्छा ठीक है माँ ने इशारे से हामी भरी और अंदर चली गई। रश्मि का सोच सोच कर बुरा हाल हो गया। अगर पापा ने मना कर दिया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद ही ख्वाब के जवाब ढूंढने लगी, खुद ही देती। उस रात रश्मि की आंखों में नींद कोसों दूर थी। सारी रात करवट बदल बदल कर सुबह कर दी, लेकिन अगली सुबह इतनी खूबसूरत होगी उसने सोचा न था। ख्वाबों को हकीकत में बदलने पर वह जादुई छड़ी रश्मि को मिल गई। पापा मान गए थे कि रश्मि आगे की पढ़ाई कर सकती है। 12वीं का रिजल्ट आ गया। रश्मि स्कूल में टॉप किया। रश्मि के साथ घर वाले भी बहुत खुश थे। खुश भी क्यों न हो, बेटी ने उनका सर फक्र से ऊंचा कर दिया था। भोपाल के अच्छे कॉलेज में रश्मि का बीकॉम
में एडमिशन हो गया। वह पीजी में रहने लगी। उसका कॉलेज पीजी से आधे घंटे के फासले पर था, जिसे वह बस से तय करती थी। रश्मि को आए हुए अभी 2 माह हुए थे कि 5 सितंबर नज़दीक आ गया, यानी टीचर्स डे। इसके लिए क्लास के कई लड़के लड़कियों ने तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। रश्मि को बड़ी जगह पर हुनर दिखाने का पहला मौका हाथ आया था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लिहाजा वह भी डांस की प्रैक्टिस में जी-तोड़ मेहनत करने लगी। कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान सभी से एक से बढ़कर एक झलकियां दिखाकर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अभी महफिल लूटने के लिए किसी का आना बाकी था। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। माधुरी की इस तरह डांस करती रश्मि की परफॉर्मेंस देखकर तरह तालियों की ताल सुनाई देने लगी। सभी की जुबां पर यही गीत खुद ब खुद चलने लगा। खैर, जब रश्मि स्टेज से ओझल हुई तब जाकर स्टूडेंट शांत हुए। लगभग 1 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। सभी टीचर्स के साथ ही लड़कों के बीच रश्मि को मुबारकबाद देने की होड़ सी लग गई। रश्मि के लिए ऐसा एहसास था जैसा हकीकत में वह कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। जितने भी लड़के थे सभी उसके एकदम करीब हो जाना चाहते थे और यही मंशा रश्मि की थी। घंटे भर बाद जब भीड़ कम हुई तभी किसी की आवाज़ ने उसके कानों में दस्तक दी। उसने मुंह मोड़कर पीछे देखा तब एक हैंडसम लड़के ने उसे मुबारकबाद देने के लिए हाथ बढ़ाया। रश्मि उसे नज़रअंदाज न कर सकी और अपने नर्म से नाजुक हाथों को आगे बढ़ा दिया। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। देखकर ऐसा लगा कि स्टेज पर माधुरी खुद ही परफॉर्मेंस दे रही हो। उसने बड़ी सादगी से तारीफ की। जी शुक्रिया, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं कि आप मेरी इतनी तारीफ करें, रश्मि सकुचाते हुए बोली। मैं सच कह रहा हूँ, आपने वाकई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अनजाने लड़के ने बेबाकी से इतनी बात कही। वैसे मेरा नाम राहुल है और आपका इतनी जल्दी भी क्या है? रश्मि मुस्कुराई। सोच रहा हूँ जो दिखने में इतनी खूबसूरत है उसका नाम कितना खूबसूरत होगा। मेरा नाम रश्मि है। रश्मि ने अपनी कातिल निगाहों से उसकी तरफ देखा। राहुल ने भी रश्मि की आंखों में आंखें डाल दी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहे, जब तक कि राहुल ने रश्मि की आंखों के सामने अपनी हथेलियों को ऊपर नीचे करके कई बार इशारा नहीं किया। तब जाकर रश्मि अपने सपने से जागी और लजा गई। आपसे मिलकर खुशी हुई। राहुल ने रश्मि के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मैं पढ़ाई के साथ मॉडलिंग करता हूँ। इतना सुनते ही रश्मि राहुल को देखते हुए सपनों के सागर में हथेलियां खेलने लगी। उसने कुछ ही देर में न जाने कितने सपने अकेले ही बुन लिए थे। आप कहाँ खो गईं? बोलते हुए राहुल का चेहरा रश्मि के इतना करीब हो गया था कि गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगीं। तभी रश्मि जागी, एक ऐसे सपने से जिससे वह जागना नहीं चाहती थी। जी कहिए, क्या बात है? रश्मि हड़बड़ाकर बोली। आप किस दुनिया में खो गई थीं? मैंने आपको कई बार पुकारा। राहुल मुस्कुराया। तभी उसका दोस्त रेहान आ गया और प्रैक्टिस पर जाने की बात कही। अच्छा रश्मि जी, मैं चलता हूँ। अब आपसे कब मुलाकात होगी? अगर आप बुरा ना माने तो
क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? जी, क्यों नहीं। और रश्मि उसे अपना नंबर दे दिया। शायद यही उसके खुले आसमानों में परवाज़ करने के लिए कोई खुली फिज़ा मुहैया करा दे। रश्मि का राहुल को नंबर देना भर था कि कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी देर तक बातें करने लगे, जो पहले कुछ सेकंड से शुरू होकर मिनटों पर सवार होकर अब घंटों का सफ़र तय करते हुए मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़े जा रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर वे दोनों कौन से सफ़र को अपने मंजिल मान बैठे थे, एक दूसरे का हमसाया बनकर औरों की आँखों में खटकने लगे। लेकिन इन सब बातों से रश्मि और राहुल बेपरवाह अपनी जिंदगी में मस्तमौला होकर हंसी-खुशी वक्त बिताने लगे। एक शाम रश्मि ने राहुल को कॉल किया, लेकिन उसके किसी दोस्त ने कॉल रिसीव की। हेलो, आप कौन? आप किस से बात करना चाहती हैं? उधर से किसी लड़के की आवाज़ आई। मैं रश्मि बोल रही हूँ, मुझे राहुल से बात करनी है, अभी वे बिजी हैं। ऐसा करें, आप कुछ वक्त बाद फ़ोन कर लीजिए। जी, आपका शुक्रिया। रश्मि अपनी आवाज़ में मिठास घोल कर बोली। करीब आधे घंटे के बाद उधर से राहुल का कॉल आया। हेलो डार्लिंग, यार क्या बताऊँ, थोड़ा काम में बिजी हो गया था। कोई बात नहीं, रश्मि रूखेपन से बोली। समझने की कोशिश करो। रश्मि राहुल मनाने के अंदाज में बोला। सच कह रहा हूँ, एक ज़रूरी काम में बिजी था। अच्छा ठीक है, रश्मि ने तंज कहा। अभी तक आपका मूड सही नहीं हुआ। अच्छा, कॉफ़ी पीने आओगी? राहुल विनम्रता से बोला। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। इतना कहकर रश्मि ने कॉल काट दी। 1 घंटे बाद जब रश्मि बताए गए पते पर पहुंची तो राहुल पहले से उसके इंतजार में बैठा था। क्या लोगी? राहुल ने पूछा। कुछ भी मंगा लो, रश्मि नज़र उठाकर बोली। ठीक है। और राहुल ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। राहुल, मुझे तुमसे एक बात करनी है, रश्मि संजीदगी से बोली। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बात यह है कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ और इस काम में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। रश्मि उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा, यह बात है। मैडम को मॉडल बनना है। राहुल बोला। हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश है। ठीक है, मेरी कई लोगों से पहचान है और मैं खुद मॉडलिंग करता हूँ, इसलिए डोंट वरी मैडम। अब मुस्कुरा भी दो, राहुल उसे छेड़ते हुए बोला। इस बात का रश्मि हंस दी और उसकी हंसी ने चारों तरफ अपनी चमक बिखेर दी। थोड़ी देर में कॉफ़ी भी आ गई। दोनों गर्मजोशी से बातें करते हुए गर्म कॉफ़ी का मज़ा लेने लगे। रश्मि को अब सुकून था, लेकिन एक डर भी था। वह डर कैसा था, खुद रश्मि को नहीं मालूम था। फिर भी उसने अपने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ये इस तरह से फरेब करते रहेंगे। एक दिन को सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही है, और यह सच्चाई रश्मि के सामने बहुत भयानक रूप में आई। रश्मि मॉडल बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए राहुल ने उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। वह उसे आजकल में टालता रहा। फिर एक दिन उसे स्टूडियो में
लेकर गया, उसका फोटोशूट करवाया। विकास सर बोले, रश्मि आपको मॉडल बनना है? जी सर, रश्मि बोली। तो आप कल से इस तरह के गांव वाले कपड़े पहनकर मत आना। जी सर, रश्मि ने हामी भरी। अगले दिन रश्मि काफी भड़कीला सूट पहनकर आई और फोटोशूट के लिए तैयार हो गई। कैमरामैन शॉट लेने के लिए रेडी था। उसने कई एंगल से शॉट लिए, लेकिन विकास जिस तरह का शॉट चाहते थे उन्हें नहीं मिल पा रहा था। वे उठ खड़े हुए और रश्मि को डांटने लगे, बोले कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ऐसे कपड़े पहनकर आया जाता है। फिर उन्होंने कैमरामैन से डिज़ाइन किए ड्रेसेस लाने को कहा। उसमें एक बॉक्स के कुछ ड्रेसेस निकाली और रश्मि को पहनने को दी। रश्मि जब चेंजिंग रूम में गई और एक ड्रेस पहनी और वही लगे आईने में देखा तो शर्मा गई। जो ड्रेस पहनी थी उससे बमुश्किल ही जिस्म छिप रहा था, लेकिन यह सब तो करना था। इसी तरह कई ड्रेसेस में उसने पोज किए। रश्मि आज काफी नर्वस थी। उसकी हालत पर राहुल उसे करीब कर बोला, ये सब तो करना पड़ेगा, अब मॉडर्न बनना है तो। हाँ राहुल, फिर भी मुझे कहाँ अच्छा नहीं लग रहा, रश्मि उदासी में बोली। रात को रश्मि काफी देर तक छत से लटकते हुए पंखे को निहारती रही। क्या मैं जो कर रही हूँ वह ठीक है? यह मैडम मॉडल बनना की चक्कर किसी की दलदल में न फंस जाऊँ। काफी रात हो चुकी थी, वह जागती रही, लेकिन उसके लिए किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। एक तरफ बचपन से वाला ख्वाब था और दूसरी तरफ ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका, और इस मौके में कोई किस तरह के खौफनाक के मोड़ आए। रश्मि का फोटोशूट भोपाल से बाहर एक फार्म हाउस में होगा, इसलिए थोड़ी देर बाद रश्मि तैयार होकर राहुल की बाइक पर शहर से बाहर किसी हाईवे पर फर्राटे भरते हुए चली जा रही थी। करीब 40 मिनट के बाद उनकी बाइक हाईवे पर उतरकर एक उबड़-खाबड़ सड़क पर चक्कर खाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ी। बाइक एक आलीशान फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। राहुल ने हॉर्न बजाया, गेट खोला, फिर दोनों अंदर साथ गए। वहां जाकर रश्मि ने देखा कि फार्म हाउस काफी बड़ा है। सामने ही उसे विकास सर नजर आए। रश्मि ने नमस्ते कहा। इसके जवाब में विकास सर ने भी अंदर जाकर रश्मि को देखा। खाने पीने का इंतजाम पहले से ही था। वहीं टेबल पर कुछ बोतल शराब की थी। ये सब देखकर रश्मि को अजीब सा लगा, लेकिन फिर सोचा कि ये सब आज के दौर में चलता है। थोड़ी देर बाद सभी एक बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने पीने लगे। रश्मि सक्सेना सर से उसे शराब पीने का ऑफर दिया, लेकिन रश्मि ने साफ मना कर दिया। यह सब चलता है, राहुल पीते हुए बोला। इस बार रश्मि ने जाम को हाथों में थाम लिया। शराब पीते ही रश्मि को बड़ा अजीब लगा, जैसे कोई तीखी चीज गले को चीर कर अंदर उतर गई हो। विकास सर और राहुल पर शराब का सुरूर चढ़ा था। उन्होंने इधर-उधर की भद्दी बातें करती शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में विकास सर ने रश्मि जी को अपने पास बुलाया और हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में बैठा लिया और छेड़खानी करने लगे। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है, रश्मि ने कहा। लेकिन सही और गलत की किसे परवाह थी? तुम्हें मॉडल बनना नहीं है क्या? देखो रश्मि, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो यह सब गलत नहीं है, और मेरे कुछ करने पर तुम्हारी खूबसूरती में कोई आंच नहीं आएगी। यह कहते हुए सक्सेना के हाथ रश्मि के गालों
से होते हुए उसके सीने पर आकर थम गए। सर, यह तो मेरे बचपन का शौक है, रश्मि धीमी आवाज में बोली। फिर क्यों मना कर रही हो? हम कोई गैर नहीं हैं, हमें अपना ही समझो। विकास सर कहते हुए बदमाश उस पर टूट पड़े। रश्मि मॉडल बनने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने से गुरेज करने वालों में नहीं थी। वह जिस्म को मंजिल हासिल करने के लिए सिर्फ नजरिया मानती थी और आज उसने वही किया। यह बात और है कि एक औरत होने के नाते उसे भी थोड़ी बहुत झिझक थी, जो अब वह टूट चुकी थी। मन में बार बार यही आ रहा था कि बचपन से संजोए ख्वाब शायद अब हकीकत बन जाएं, लेकिन यह ख्वाब महंगे साबित होंगे उसने सोचा न था। लेकिन महंगे ख्वाब आसानी से पूरे नहीं होते, इस बात का एहसास उसे अब तक हो चुका था। तभी तो अब रश्मि इस खेल में मंझी हुई खिलाड़ी की तरह विकास का साथ रही है। यह सब करते हुए अब उसे कोई पछतावा नहीं रहा, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा मानकर अपने सपनों के साथ सेक्स का भी मजा लेने लगी। इसे अपनी मंजिल मिल गई थी।